एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। वो उस गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने ही गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, सड़क के रास्ते घूम करके उस गांव तक पहुंचा जाए, जिसमें उसको 6 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा, सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ के उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचा जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव में बैठने का फैसला किया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जहां पर एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो वो नाव वाला बड़े ही भोलेपन से बोला, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी ये फोटो आई होती है अखबार में। तो वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत ही छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो मैं अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन में ही काम में लग गया, तो तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिनों बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल्स वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या बनेगा साहब? तो वो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेगी जो कि तेरे गाँव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे तू कभी शहर गया होगा, तूने देखा होगा पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा, मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव पर से ध्यान हटा, तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर के साथ, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और वो नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तो उसकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो वो नाव वाला बोला, साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।